लोग अगर आपसे मिल रहे हैं, अगर आप इंडियन हो, आप इंडिया की इमेज बनाते हो, ये सब लड़कियां, क्लब, भाई ये आपको आपके जगह पे भी मिल जाएगी। और इस चीज़ के लिए इंडियन यहाँ पे बहुत बदनाम है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं पहुँच गया हूँ भाई वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी हो ची मिन सिटी, जिसे साइगोन कहा जाता है। मतलब पहले साइगोन कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके हो ची मिन सिटी रख दिया है। सही सिटी है भाई, मुझे तो ये ठीक लगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे मॉडर्न लाइफ है। वियतनाम में काफ़ी आपको कंट्री साइड देखने को मिलता है, वो वाला जो पार्ट है वो चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलती है। तो उसके बाद मुझे ये ठीक ही लगा भाई। स्काईलाइन वगैरह सही है यहाँ की। अभी फ़िलहाल हूँ मैं यहाँ के सिटी सेंटर में, मेरा हॉस्टल यहाँ पे मेरे पीछे ही है। हानोई से मैंने स्टार्ट किया था एंड देन अभी मैं हो ची मिन पहुँच गया हूँ। बीच में मैंने जो चीज़ें एक्सप्लोर करी आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो उसके बाद मुझे ये सिटी मतलब मैं सच कहूँगा तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। काफ़ी हाइप है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, यहाँ का एक नाइट मार्केट है जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा। होयन से मैं कल निकल गया था शाम में। लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं डनांग का फायरवर्क देखने गया था, फायरवर्क इंटरनेशनल जो फेस्टिवल था चाइना और फिनलैंड के बारे में। मैं आपको बताने वाला, उसमें जो विनर रहा वो फिनलैंड रहा भाई। काफ़ी सही परफॉर्मेंस थी फिनलैंड की भाई। अभी मैं जा रहा हूँ ब्यू डियन करके, एक यहाँ की नाइट स्ट्रीट है, बहुत सही स्ट्रीट है। रात में अभी मैं दोपहर में यहाँ पहुँचा था भाई। बारिश का कोई भरोसा नहीं है भाई वियतनाम में, और वैसे भी इस सीज़न में बहुत बारिश होती है, तो कभी भी आते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना। सारे बड़े जो होटल्स हैं या मेन होटल्स हैं वो सब सिटी सेंटर में ही है भाई। यहाँ पे जो जैसे रुकता है भाई, जिसको हॉस्टल में रुकना है, हॉस्टल्स भी सिटी में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और बड़े होटल्स भी यहाँ पे काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। सिटी ये मुझे ठीक लगी यार भाई। मतलब ये क्या है, काफ़ी बड़ी सिटी है, यू नो। जो हमारा पर्पस है, मतलब जो वियतनाम में जो मतलब कंट्री साइड का जो मज़ा है ना भाई, वो यहाँ पे नहीं है। हालांकि मुझे यहाँ पे आके 7-8 ही घंटे हुए हैं, बट मुझे काफ़ी ओवररेटेड सिटी लगी है भाई। बाकी भाई इसके पहले का जो वियतनाम का एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही सही रहा भाई। सारी सिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन टॉप रिकमेंडेशन मैं दूंगा भाई, फोंग ना जाओ आप, और होयन जाओ भाई। बेस्ट सिटीज़ हैं भाई चिल करने के लिए। 4-5 दिन भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए, और कंट्री साइड है तो भाई आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग मिलेंगे जिनसे आपका इंटरेक्शन होगा, और मतलब मज़ा आएगा भाई वहाँ पे, जो मैं बता नहीं सकता। बट आप खुद आओगे तो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ की एक मेन स्ट्रीट है, नाइट वॉकिंग स्ट्रीट जिसे कहते हैं, ब्यू डियन करके स्ट्रीट है, जहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं। मतलब वॉकिंग स्ट्रीट है भाई, तो वही है। अब लोगों को ज़्यादातर वही पसंद आता है भाई, क्लब्स हैं और दारू वारू पीना, और मतलब यहाँ पे तो भाई प्रोस्टिट्यूट का बहुत बिजनेस चलता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ की नाइट स्ट्रीट कैसी है, क्या मज़ा आता है मतलब वहाँ पे। What's your name? What's your name? T. T. E-I-T. E-I-T. Yeah, T. Oh, okay. Eat. Yeah. Till you happy, I'm sure you. Only many I know English. I saw you everywhere. Yeah, I started from Hanoi. Wow, Hà Nội, okay. Take you go Hà Nội luôn. भाई ये यहाँ की नाइट स्ट्रीट, और माहौल अलग ही रहता है यहाँ पे। गाइज़ ये थी हो ची मिन सिटी की नाइट लाइफ। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हर जगह क्लब्स हैं और लड़कियाँ और ये सब, बट ये बहुत कॉमन चीज़ है यार। मतलब मेरे लिए तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप वियतनाम आ रहे हो भाई, सिटी लाइफ को इग्नोर करो, गो टू द कंट्री साइड, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है भाई। और मैं रिकमेंड करूँगा होयन, फोंग ना,
और ऐसी जगह जाओ भाई, मतलब ये चीज़ें जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, जो हॉस्टल लाइफ, जो लोग मिलते हैं हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से, मतलब अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है भाई। ये सारी चीज़ें तो भाई कॉमन है, ये टाइप के कंटेंट आपको कोई ना कोई बना ही रहा होगा, तो मैं इस टाइप में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ज़्यादा मज़ा आपको आएगा भाई अगर आप एक्सप्लोर करोगे, नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें जानोगे, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये सब लड़कियाँ, क्लब, भाई ये आपको आपके जगह पे भी मिल जाएगी। तो भाई सिर्फ ये चीज़ों के लिए यहाँ मत आओ, और इस चीज़ के लिए इंडियन यहाँ पे बहुत बदनाम है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे आके बहुत बदतमीज़ी करते हैं और मतलब सोचते हैं कि अपने बाप का राज है, उस टाइप से, मतलब वाली चीज़ें। हानोई से मैंने चालू किया था एंड देन 1700 किलोमीटर कंप्लीट करके मैं होचिमिन पहुँचा हूँ, तो मुझे ओके लगा भाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चकमक है और काफ़ी ज़्यादा सिटी लाइफ है, जो कि चीज़ मतलब मैं तो पुणे में रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे देखने को मिलती है। तो भाई दुनिया भर से लोग आते हैं, उन लोगों से मिलने मिलता है और कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है, तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं चेरिश करता हूँ और वही सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ मेरी वीडियो में। जस्ट बिकॉज यहाँ की नाइट लाइफ क्या है ये दिखाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ का वीडियो लिया। लोग अगर आपसे मिल रहे हैं, अगर आप इंडियन हो, आप इंडिया की इमेज बनाते हो, जैसे बिहेव आप करोगे वो लोग सोचेंगे भाई सारे इंडियंस ऐसे ही होते हैं। तो भाई बी कूल, चिल्ड आउट रहो और बदतमीज़ी मत करो यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें भाई नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में हर कोई जानता है कि साउथ ईस्ट एशिया किस चीज़ के लिए फेमस है। बट मेरा मैसेज ये रहेगा, अगर आप बढ़िया हो तो इंडिया का ऑटोमेटिक लेवल ऊपर बढ़ता है। अगर आप नीचे हो तो लोग सोचते हैं सारे इंडियंस इसी तरह होते हैं। बाकी नॉर्मल था भाई, बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़कियाँ वड़कियाँ नाच रही है, लोग दारू वारू पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है मतलब। तो अभी फ़िलहाल मैं मेरे हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। कल सुबह से हम यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कैसी रहती है सिटी एंड क्या है यहाँ पे ऑफ़र करने को, तो देखते हैं। फिर कल मिलता हूँ मैं आपको और बाकी चीज़ें बताऊँगा आगे। और भाई कहीं भी ट्रैवल करो तो इंडिया का नाम सही रखो, मतलब जैसे आप हो लोग वैसे ही इंडिया को जज करेंगे भाई। अगर आप सही नहीं हो तो सोचेंगे सारे इंडियंस ऐसे ही हैं, और अगर आप मस्त हो तो लोग सोचेंगे सारे इंडियन मस्त है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो हमेशा।